नमस्कार दोस्तों, मैं को फाउंडर विद्या मंदिर क्लासेस, प्यार से मुझे बड़े भैया कहते हैं। वैसे मैं एकेडमिक का पर्सन हूँ, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके सामने आया हूँ। विद्या मंदिर एक टेस्ट लॉन्च कर रही है जिसका नाम है VIQ। वी फॉर द विद्या मंदिर होता है, वी फॉर वैसे विक्ट्री भी होता है, ठीक है। विद्या मंदिर इंटेलेक्ट क्वेस्ट, तो ये एक लार्ज स्केल का टेस्ट है जिसमें आपका मौका है आप अपने इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हो कि वेयर यू स्टैंड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट ऑफ योर रेस्पेक्टिव क्लासेस, और आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। अब मैंने ऑब्जर्व किया है 40 साल की अपनी टीचिंग के अंदर, जिस तरह से चीज़ें सिनारियो चेंज होते जा रहा है। जो लोग थोड़ा अर्ली स्टार्ट करते हैं, जो भी उनका मिशन होता है, वैसे तो 5th 6th 7th 8th तक पता नहीं लगता मुझे लाइफ में क्या करना है। तो एक्चुअल में रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है, जब आप डिफरेंट स्कूल के बच्चों के सामने अपने को कंपैरिजन करते हो ना, तो आपका रियल टैलेंट पता लगता है, आपको अपनी कमियां पता लगती हैं, फिर जाके आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो इस तरह का मौका होता है जब भी कभी लार्ज स्केल टेस्ट होती है। और 8th 9th के बाद तो डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि मुझे साइंस लेना है या साइंस नहीं लेनी है। साइंस लेना है तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल के एग्जाम देने हैं। तो ये भी हेल्प कर जाते हैं इस तरह के टेस्ट को देना। अब सारा चैलेंज ये आता है कि टेस्ट तो ये लेते रहते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो विद्या मंदिर वालों, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस ये बता दिया मैंने आपको क्या है। दूसरा, इस टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, स्पेशल नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें बेसिक क्या होता है, मेंटल एबिलिटी है जिसकी रिक्वायरमेंट हर फील्ड में पड़ती है। एक लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम आजकल बहुत कंपलसरी हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी में बेशक जो इंग्लिश करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, कॉमर्स करते हैं, तो उसका टेस्ट होता है। और आपकी जो रेस्पेक्टिव क्लासेस हैं उसकी क्या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है आपकी साइंस और मैथ की, उसका टेस्ट होता है। तो सैंपल पेपर देते ही हैं, उसको डाउनलोड कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। एक और एडवांटेज होता है इस टेस्ट का देने का कि एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं। डिटेल रिपोर्ट से क्या होता है कि आपको पता लग रहा है कि आपका किस तरह के क्वेश्चन में क्या आपका रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। मेरी तो रिकमेंडेशन है ऑफलाइन देना चाहिए। ऑफलाइन जाके पता लगता है कि यार मैं इतने भीड़ के बीच में बैठ रहा हूँ और मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। मैं घबरा जाता हूँ भीड़ से क्या, या मैं एंग्जाइटी होती है। घर में तो यार बैठे देते रहो, जो मर्जी दे दो, पापा दे देंगे टेस्ट आपका, ठीक है जी। थोड़ा मैं फन लविंग आदमी हूं, आपको पता लग रहा हो। तो वो जो टेस्ट जाके दोगे उससे ये पता लगेगा कि मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है ये। और आजकल बोर्ड में भी एक सेक्शन ऑब्जेक्टिव का हो गया है, ये स्कूल की तरह सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। उसे उसमें एक एडवांटेज होगा एनालिसिस रिपोर्ट से कि मैं किस टाइप का क्वेश्चन ठीक करता हूँ, केमिस्ट्री में किस तरह गलत है, फिजिक्स में किस तरह गलत है, बायोलॉजी में किस तरह गलत है, या जनरल साइंस जो छोटे बच्चे एग्जाम दे होंगे, और मैथमेटिक्स में किस टॉपिक का क्या है। डिटेल रिपोर्ट से आपको हेल्प मिलेगी आगे ग्रोथ के लिए। तो बस यही बात के लिए मैं मैसेज देना चाहता था कि एकेडमिक पेपर तो हम ही बना रहे हैं, तो अब उस पेपर को एक्सेल कैसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए हमने सैंपल पेपर बना के दिए। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, when you set down to do some extraordinary work in life, तो आपको कुछ चॉइसेस बड़ी ऑब्वियस ही होती हैं। आपको बड़े विजडम से चीज़ों को लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। ये मैं पेरेंट्स के लिए भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इमोशनल डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, बहुत समझदारी से डिसीजन लेने चाहिए अपने बच्चों के करियर के लिए। कि कौन सा पाथ उसके लिए ठीक रहेगा, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि वो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग है नहीं है। अच्छा, अभी आपका बच्चा 5th 6th 7th में है तो मैथमेटिक्स का एक्सपोजर ज़्यादा करो। आपका इंग्लिश का तो एक्सपोजर करना ही चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से। और जब वो बच्चे 8th 9th 10th में आते हैं, देखो मैथमेटिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपका, कितना आपका साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है। साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो साइंस को मैनेज करो 9th 10th तक, उसके बाद आप कॉमर्स में जाओ। लेकिन कॉमर्स में जाने के लिए मैथमेटिक्स के बिना कॉमर्स इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिक्स में जाना आर्ट्स लेके। अब मैथमेटिक्स के बिना कैसे आप स्टडी करोगे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट एक्सप्लोर हो जाता है। जब भी आप ज्वाइन करते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, मैथमेटिक्स में काफ़ी फोकस किया जाता है। हम तो बहुत फोकस करते हैं 9th 10th के बच्चों के साथ और 8th के बच्चों के साथ भी। तो ये सब एडवांटेज मिल जाते हैं घर से बाहर निकल के। एक और भी चीज़ होती है, आप इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन करते हो, कोई भी ABC मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, तो उसमें क्या होता है, एक नई फ्रेंडशिप बनती है, तो एक एक्सपोजर होता है आपका, एक आपका सोशल नेटवर्क बनता है कि यार हम तो अपनी क्लास में को बहुत समझते थे और या दूसरे स्कूल का बच्चा आ गया, तो ये भी एक बेटर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है।
आप दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे बातचीत करते हो, ये भी आपकी चीजें होती हैं। और एक चैलेंज भी आता है ना यंग एज से भी टेस्ट देने का, कि देखें यार घर से बाहर निकल के चीजें क्या होती हैं। घर से बाहर निकल के, अभी तो आप कह रहे थे ऑनलाइन टेस्ट होता है, नहीं मैं कह रहा हूँ बेटर है टू गिव ऑफलाइन और टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। तो हम तो विद्या मंदिर में 15 अगस्त तक ये फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं टेस्ट का। आओ रजिस्टर कराओ, टेस्ट दो। टेस्ट अभी काफी दिनों बाद शुरू होगा। टेस्ट जो है आप कभी, तो सारी चीज मैं ही बता दूंगा क्या, आप vidyamandir.com पे जाइए, एक्सप्लोर करिए क्या क्या टेस्ट की डेट है। आपके हेल्प के लिए हमने 4-5 डेट दे दी हैं, उसमें आप टेस्ट दे लीजिए। लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट देने में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा टेस्ट नहीं दोगे तो देयर इज नथिंग टू गेन। टेस्ट देने में क्या होगा, ज्यादा नंबर ही कम आ जाएंगे ना, पता लग जाएगा यार वेयर डू आई स्टैंड एज कम्पेयर टू अदर्स। अब अगली बार इंप्रूव कर लेना। अरे पहला टेस्ट दिया, 5th दे देना दोबारा आके, क्या परेशानी है। तो इससे क्या होगा, एक स्पिरिट बनेगी आपको पार्टिसिपेशन की। ये बातें मुझे करनी थी। आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और टेस्ट को दीजिए और उसके रिजल्ट का इंतजार करिए। अच्छी सी रिपोर्ट बनके तैयार होगी, उससे फिर अपने आपके पापा मम्मी के साथ बैठ के एक्सप्लोर कीजिए अपने बारे में। बस थैंक यू वेरी मच। जो लोग टेस्ट देंगे, जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन सबको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। चीयर्स, लव यू ऑल।